प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौधरी लेट्स अप टू में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 3 में हम अब तक 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। 3.3 के अब तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये आज का बेटा 6वां लेक्चर है। तो देखिए आज का बेटा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है किसी त्रिभुज के जो कोण हमें दे रखे हैं एक्स, वाई और 40 डिग्री हैं। कोई भी एक त्रिभुज है उसके हमें 3 कोण दे रखे हैं। एक दे रखा है एक्स, दूसरा दे रखा है वाई और तीसरा दे रखा है 40 डिग्री है। दोनों एक्स और वाई का अंतर, दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है? 30 डिग्री है। एक्स और वाई के मान ज्ञात करिए, मतलब एक्स और वाई हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं पहला कोण बराबर एक्स, यहाँ पे लिखेंगे माना पहला कोण बराबर है एक्स और दूसरा कोण बराबर है y। पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। अब हमसे बोला गया है दोनों, यानी दोनों जो कोण हैं उनका अंतर कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। यानी दोनों का अंतर, एक कोण कितना था x, दूसरा कोण कितना था y और दोनों का अंतर कितना दिया है? हमें 30 दिया है। इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान लिया? पहली इक्वेशन। अब इसमें बोला गया है किसी त्रिभुज के जो कोण हमें दे रखे हैं एक्स, वाई और 40 दे रखे हैं, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमें तीनों कोण कौन कौन से दे रखे हैं? पहला कोण कितना दिया है एक्स, दूसरा कोण कितना दिया है वाई और तीसरा कोण कितना दिया है? 40 डिग्री। तो बराबर किसके हो जाएगा? ये 180 डिग्री के। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा बेटा? 180 माइनस के 40, 40 डिग्री इधर चला जाएगा। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। इक्वेशन कौन सी बन गई है? दूसरी। पहली और दूसरी दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहला समीकरण कौन सा था हमारा? x माइनस वाई बराबर था 30। इक्वेशन कौन सी बनाई थी? फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन किससे बनाई थी? x प्लस वाई बराबर कितना था? 140 डिग्री। इक्वेशन कौन सी बनी थी? सेकंड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ये x है, ये y है और ये y है। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया। x और x मिलके कितना होता है? 2x। इधर कितना लिख दिया है? 2x बराबर 140 और 30। 140 और 30 को जोड़ोगे कितना होता है बेटा? ये 170। तो इसको हमने कितना लिख दिया? 170। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा? यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 170/2 और 2 से जब भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 85। 8 दूनी 16 और 2 पंजे 10। तो x बराबर निकल के आ गया हमारा 85। तो हमारा जो एक एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया? 85 डिग्री। पहला कोण बराबर क्या माना था? x। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? x का जो मान है, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण किसमें रख दें? 1 में। आप 1 में भी रख सकते हो, आप 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो। तो हम x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 कौन सा है हमारा? x माइनस वाई बराबर था 30। ये हमने समीकरण 1 माना था। अब इसमें x की जगह पे हम क्या रखेंगे? x के पे मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x की जगह पे 85। तो 85 माइनस वाई बराबर कितना होता है बेटा? ये 30। x की जगह पे कितना पुट किया? 85 माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 30। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए? माइनस वाई बराबर कितना होगा बेटा? 30 माइनस 85। अब 85 में से जब हम निकालेंगे 10 में से 5 में से अगर 0 निकालोगे तो कितने बचेंगे? 5। और यहाँ 8, 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 5। यानी कितना आ गया? 55। तो y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 55। और हमें यही दोनों एंगल पूछे गए थे, यानी दोनों का अंतर 30 हो और x प्लस वाई प्लस 40 बराबर कितना हो गया? 180। हमने 2 इक्वेशन बनानी। उसने पूछा था हमें फाइंड द x एंड y। तो हमारा जो पहला कोण होगा वो कितना होगा? 85 डिग्री का होगा और जो दूसरा कोण होगा वो 55 डिग्री का होगा। तीसरा कोण हमें दे ही रखा था 40। उम्मीद है कि यहाँ तक ये आपको सवाल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अब हमसे पूछा गया है निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब जौन सी आपको अच्छी लग रही है दोनों विधियों में से, विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन से कर लो। दोनों विधियों में जो आपको बेस्ट लग रही है, ज्यादा अच्छी लग रही है, आप उससे कर सकते हो। और आपको ये भी बताना है कौन सी ज्यादा बढ़िया। आप दोनों से कर सकते हो, पर हम एक ही विधि से सीख लेते हैं।
बाकी तो आप दोनों को करना जानते हो। मुझे सबसे बेस्ट लगती है विलोपन विधि, तो मैं विलोपन विधि से कर दे रहा हूँ। आपको अगर प्रतिस्थापन विधि भी अच्छी लगती है तो प्रतिस्थापन विधि से भी करिए। और सवाल में पूछा है तथा, यानी ए विलोपन से और प्रतिस्थापन से आप दोनों विधि से सॉल्व कर सकते हो। आंसर दोनों विधियों से सेम आता है। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, हम कर देते हैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व। तो देखो ये इक्वेशन पहली है और ये इक्वेशन कौन सी है, दूसरी है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या दे रखा था आपको, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5। इसको मैंने किसका नाम दिया, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया। उम्मीद है कि एकदम क्लियर हुआ होगा। इधर कितना है बेटा, ये 2x माइनस के 3y बराबर कितना है 4। इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड है। कोई दिक्कत रही, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में या तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो। हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इधर -3y है, इधर भी -3y। 3 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x। और 3 का गुणा जब हम किस में करेंगे, y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y। और बराबर कितना होता है 5 3 15। और इक्वेशन कौन सी कहलाएगी, ये तीसरी। तो इक्वेशन कौन सी बन गई, ये तीसरी बन गई। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया y से y, 3 और 2 दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, ये 5x बराबर ये कितना है 15 और ये कितना है 4। 15 और 4 दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे बेटा, ये 19। तो यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 19/5। 19/5। और यही क्या आपकी x की वैल्यू आ गई। आप इसी तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो आप करोगे क्या, यहाँ से लिखोगे आप x का मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कौन सा है, ये रहा। x की जगह पे कितना रखोगे आप, 19/5 प्लस y और बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर हमें निकालना है तो 19/5 को इधर लेके जाना होगा, तो इधर माइनस में चला जाएगा। तो y बराबर 5 का गुणा 5 में करोगे तो कितना होता है बेटा 25। 25 माइनस 19 बट्टे कितना हो जाएगा 5। तो y बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गए तो कितने बचे 6। तो इधर कितना निकल के आ गया 6/5। तो y बराबर कितना निकल के आया बेटा 6/5। और x बराबर कितना निकल के आया था 19/5। एक बार दोबारा से समझ लीजिए बेटा, ये पहली इक्वेशन दे रखी थी आपको, ये दूसरी इक्वेशन दे रखी थी। पहली इक्वेशन मैंने इधर लिख ली, दूसरी इक्वेशन मैंने इधर लिख ली। दूसरी इक्वेशन में 2x माइनस के 3y बराबर 4 दे रखा था। पहली इक्वेशन में x प्लस y बराबर 5 दे रखा था। 3 का गुणा कर लिया तो 3x प्लस के 3y बराबर 15। क्योंकि 3 और 3 दोनों बराबर हो गए, प्लस जोड़ने पे कट गया, माइनस के 3y प्लस के 3y कैंसिल आउट हो गया। 3 और 2 को जोड़ा कितना हो गया 5। 15 और 5 को जोड़ा, 15 और 4 को जोड़ा कितना हो गया 19। यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। x का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया तो x की जगह पे मैंने क्या लिखा है 19/5 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा 5 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। और हमें x और y की दोनों की वैल्यू पूछेगी, तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसी तरीके से बेटा ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखो इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है 3x प्लस के कितना दिया हुआ है 4y और बराबर कितना दे रखा है 10। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। ये कौन सी दे रखी है बेटा 2x और माइनस के 2y और बराबर कितना दिया हुआ है 2। और इक्वेशन कौन सी मान ली है बेटा, मैंने ये सेकंड मान ली है। अब मुझे करना क्या है, इस वाले मेथड से विलोपन विधि से ही करेंगे हम सवाल को। देखो इधर 3x प्लस के 4y है और इधर 2y है। अगर सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दूं तो 4 भी उधर हो जाएगा, 4 ही उधर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देता हूँ। और जब मैंने समीकरण 2 में 2 से गुणा किया तो 2 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x। और 2 का गुणा फिर 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4y। और फिर 2 का गुणा 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। और इसको इक्वेशन कौन सा कह देते हैं हम, इक्वेशन बन गई है बेटा आपकी तीसरी। पहली इक्वेशन कितनी थी बेटा 3x प्लस के कितना था 4y और बराबर कितना था 10। इक्वेशन कौन सी है, पहली। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये तीसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे जोड़ने पर। देखो इधर प्लस के 4y है, माइनस के 4y है और इधर प्लस के 4y है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, एकदम कैंसिल आउट कर दिया है। तो जब दोनों को हमने कैंसिल आउट किया तो 4 से 4y से 4y कैंसिल आउट हो गया। 3x और 4x मिलके कितना होता है बेटा, ये 7x और बराबर 10 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 14। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 14/7। और जब x की वैल्यू निकल के आएगी तो 7 दूनी कितने होते हैं 14। तो 14 जो है 7 से 2 बार घट गया। तो हमें x बराबर कितना मिल गया है, x बराबर मिल गया है 2। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, x का जो मान है, इसका x का मान समीकरण 1 2 किसी में भी रख सकते हो। अब हम 2 में रख लेते हैं, बार बार एक ही में रख रहे हैं तो आपके 2 में रख लेते हैं। तो देखो x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 2 ये लिख रहा है 2x, x की जगह पे हम कितना लगाएंगे 2। उसके बाद -2y और बराबर कितना है बेटा 2।
तो यहाँ से कितना होगा माइनस के 2y बराबर 2 दूनी कितना होता है बेटा ये 4, 2 दूनी कितना हो रहा है 4, 4 को आप उधर लेके जाओगे तो 2 माइनस 4, तो यहाँ से निकलेगा 2y बराबर 4 में से 2 गए तो कितने बचे -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y बराबर कितना बना 1, तो y बराबर कितना निकल के आया 1 और x बराबर कितना निकल के आया 2। x और y दोनों की वैल्यू हमने गिवन कर ली। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसी तरीके से आप इन सवालों को प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो। जैसे देखो ये है, इसको आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, विलोपन से भी कर सकते हो। चलो एक सवाल प्रतिस्थापन से करके देख लेते हैं, नहीं तो विलोपन से कर सकते हो। 3x माइनस के 5y बराबर, इसको इधर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 4। ये कौन सी इक्वेशन बन गई है पहली। ऐसे आप इसे लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस के 2y और बराबर कितना हो जाएगा 7। ये कौन सी इक्वेशन बनी दूसरी। अब यहाँ से हमें विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो, मर्जी आपकी है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो इधर कितना था 9, इधर कितना है 3, मैं इसमें है ना 3 से गुणा कर देता हूँ। और जब मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा बेटा, देखना 3 तिया 9x आ जाएगा, 3 का गुणा 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15y, और 4 का गुणा 3 से होगा तो 4 तिया 12। और ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी बेटा, ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते क्या हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो हमें क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे एकदम कैंसिल आउट। 15 में से 2 गई तो कितने बचेंगे बेटा 13y बराबर है 15 में, 12 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 5 बचेंगे। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी और वो भी किसके बचेंगे माइनस के। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो कितना हो जाएगा माइनस के 5/13। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली है बेटा माइनस के 5/13। y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, y का जो मान है, इसका मान y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण किसमें रखेंगे 1 में रख लेते हैं। अब 2 में रखना चाहते हो 2 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 कौन सा, ये रहा। तो 1 में हम क्या लिखेंगे 3x माइनस के कितना हो जाएगा 5y, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/13 है, और बराबर कितना निकल के आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। उम्मीद है कि एकदम क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद इधर कितना लिखेंगे 3x माइनस और माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 25/13 है। उसके बाद बराबर कितना चला जाएगा ये 4, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3x बराबर 4 माइनस 25/13, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे 3x बराबर 13 चौका कितना होता है 52, तो हम लिखेंगे 52 माइनस के 25 और बट्टे कितना हो जाएगा 13, और इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बेटा 7, और 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2, और बट्टे कितना हो जाएगा 13। 3 से अगर से मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितने बार कट जाएगा 9 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा ये 9/13। हमें x की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू पता चल गई है, दोनों यही वैल्यू पूछी गई थी। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।